अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन को जो आपके एनुअल पेपर में या सप्लीमेंट्री पेपर में जो आप पेपर दे रहे हैं, ये एग्जाम में मुख्तलिफ स्टेटमेंट से पूछा जाता है। जैसा कि वो पूछ सकता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, या फिर वो पूछ सकता है एक्सप्लेन एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये उसने ईयर भी यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि 2019 का एनुअल है, 20 का सप्ली, 21 का एनुअल, 2023 की सप्लीज में ये पूछा गया क्वेश्चन है। बाद औक़ात कुछ इस तरह से भी ये पूछ लेता है, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर इन डिटेल विद एटलीस्ट टू सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच। अच्छा बच्चों, ये ना सारे स्टेटमेंट इसलिए मैंने पढ़े हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और है और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और है। ठीक है, अब वो जो क्लासिफिकेशन वाला है वो हम लोग आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी के जो टॉपिक डिस्कस होने लगा है वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर है। सो इस वजह से आपके लिए ये मैंने एक एग्जाम में जो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हो सकती हैं पॉसिबल, वो डिस्कस की हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टेटमेंट के हद तक अभी क्लियर होगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हम कर रहे हैं। अच्छा जी, इससे पहले कि हम लोग इस डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका शुक्रिया, और जो नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल को व्यू करते हैं तो हमें इससे इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। तो अगर आपके लिए ये फ्री ऑफ कास्ट है तो आपके इस काम से हमें फ़ायदा हो जाएगा। सो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा कर दें। अच्छा, बात करते हैं जी इंट्रोडक्शन की। कंप्यूटर जो है वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए चीज़ों को सॉल्व करती है। कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा एंड स्टोर इट फॉर फर्दर यूज। कंप्यूटर डेटा एक्सेप्ट भी करती है, प्रोसेस भी करती है, और उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर भी कर लेती है ताकि हम बाद में भी यूज करें। कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स में आते हैं, ईच सर्विंग सम स्पेसिफिक पर्पस इन आवर डेली लाइफ। कुछ एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, कुछ डिजिटल्स होते हैं और कुछ हाइब्रिड्स होते हैं। ये इसकी तीन मेन टाइप्स हैं, और इनके कुछ यूनिक फीचर्स हैं और इनके साथ अटैच कुछ एप्लीकेशन है। चले हम इसके बारे में समझते हैं सादा सादा अल्फाज में कि ये तीनों कंप्यूटर होते क्या हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर, जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया, कि तीन हिस्सों में बांटे जाते हैं। पहले हिस्से को बेटा जी कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अच्छा बच्चों, बजाय इसके कि मैं ये वाला पैराग्राफ डिस्कस करूं, आप ये जरा देखो कि स्पीडोमीटर, ठीक है, ये एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल है। जैसा कि हमारे घर में दीवार के ऊपर जो क्लॉक लगा होता है वो, जैसा कि टेम्परेचर थर्मोमीटर जो है वो, जिसके अंदर मरकरी होता है ना, पारा आम होता है, ये छोटा सा वो जो होता है जी, अब फिंगर टाइप होता है, जैसे लेड पेंसिल होती है ना, वैसे का जो थर्मामीटर होता है। ये तीन बेसिकली एग्जांपल्स हैं एनालॉग कंप्यूटर की। दैट्स मीन एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो बड़े सिंपल एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो मौजूद होते हैं। सो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर से मुराद ये लिया जाता है कि ऐसे जो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और इन कंटिन्यूअस फॉर्म, जैसा कि वोल्टेज मेजरमेंट, जैसा कि स्पीड, जैसा कि टेम्परेचर। अच्छा, स्पीड से मुराद देखो, गाड़ियों में ना एक होता है मीटर जो सुई वाला होता है, वो एनालॉग कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और गाड़ियों में ऐसे भी स्पीड को रिप्रेजेंट करने वाले मीटर होते हैं जहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स के इस तरह डिजिट में आता है। उसको कहते हैं डिजिटल मीटर। ठीक है, जो आपके पास सुई वाला मीटर है उसको हम कहते हैं एनालॉग मीटर। जैसा कि आमतौर पर आप अपने भाईजान की बाइक को देखते हैं, बाइक के ऊपर भी तो वो सुइयां लगी होती हैं। वैसे कुछ बाइक्स में भी डिजिटल आते हैं। तो बात हम कर रहे थे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर बड़ा सिंपल सा वही जो आपने पहले लर्न किया है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा एक्सेप्ट करती है, प्रोसेस करती है और उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेती है फर्दर यूज के लिए। इसकी टाइप्स तीन है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। और एनालॉग में हमने देखा कि स्पीडोमीटर हो या हमारे घर का क्लॉक हो या थर्मामीटर हो, जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ वेव
या कंटिन्यूस वैल्यूज या वोल्टेज या स्पीडो या टेम्परेचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज दैट कैन बी मेजर इन दिस वे, हम उसको कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इट्स आउटपुट इज यूजुअली डिस्प्लेड ऑन अ मीटर और ग्राफ। इट इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट एंड यूज। इट इज लो मेमोरी, इसकी याददाश्त तो समझो है ही कोई नहीं। एंड फ्यूअर फंक्शन, और फंक्शन भी बड़े लिमिटेड है। और वैसे शुरू में जो इब्तदा हुई थी ना कंप्यूटर की, वो हुई भी एनालॉग कंप्यूटर की थी। इट इज यूजुअली बिल्ट फॉर स्पेशल पर्पज। एनालॉग कंप्यूटर इज मेनली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन। इसकी एग्जांपल्स है, ये मैंने पहले डिस्कस कर दी हैं। फीचर की तरफ आते हैं जी। कंटिन्यूस प्रोसेसिंग। अच्छा, ये कंटिन्यूस प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जो एनालॉग कंप्यूटर हैं ये ऑपरेट किए जाते हैं ऑन द बेस ऑफ सिग्नल, अलाउ रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ डेटा विदाउट द नीड ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स। अच्छा, ये ना डिस्क्रीट स्टेप्स के बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूँ और फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि एक क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। लेट्स सपोज कि कोई एक स्टूडेंट मेरा होता है, वो कहता है सर 11 स्टूडेंट्स हैं। वो मुझे ये तो नहीं कहेगा सर 11.1 है या 11.5 है। मीन्स के ऐसा डेटा जो रुक रुक के आता हो, मतलब कि 11 ही आएगा, 11 के बाद 11.1, 11.2, 11.3, ये ऐसे नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन जब के आप बात करें ना एनालॉग की, तो एनालॉग में जो सुई घूमती है वो 11 से 11.5, 11.6 से होते होते फिर 12 पे जाती है। तो डिस्क्रीट स्टेप्स ऐसे होते हैं कि जिसमें एग्जैक्ट एक डिजिट आता है तो उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसीड किया जाता है। जैसा कि आजकल स्मार्ट वॉच जो आप अपने हाथ पे पहनते हैं, तो उस पे क्या होगा जी, टाइम डिस्प्ले होगा, ज्यादा से ज्यादा सेकंड में हो जाएगा, सेकंड का सबसेट तो नहीं होगा। इसलिए इसको कहते हैं डिस्क्रीट स्टेप। ये बल्कि आपके स्टैटिस्टिक्स में भी होता है कि आपके पास जो एक होता है कंटिन्यूस डेटा, एक होता है डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट वो होता है कि जो एक दो तीन चार में आए, और जो क्लासेस की सूरत में आए वो कंटिन्यूस डेटा होता है। इसको स्टैट के लेक्चर में वैसे डिस्कस करेंगे जी। सिंपलिसिटी। अच्छा यार, ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं ज्यादा सिंपल होते हैं, इनको इतना कम्प्लेक्सली तौर पर ऑपरेट करना तो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इनकी ऑब्जर्वेशन या रीडिंग लेना सिंपल होता है। एनालॉग कंप्यूटर ऑफन सिंपल इन डिजाइन as compared to digital computer parts, making them suitable for the specific applications such as control system, scientific stimulation, physical representation. Analog computer use physical quantities such as voltage, current, machine motion to represent the variable, enabling initiative, understanding and visualization of data. Fast response time. इनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो एज कम्पेयर टू डिजिटल कंप्यूटर ज्यादा फास्ट होता है। एनालॉग कंप्यूटर कैन provide rapid response to change in input signal, making them ideal for the dynamic system and simulation. Energy efficiency. Analog computer typically consume less power than digital computer, make them suitable for application where energy efficiency is circular, such as portable devices and embedded computer. बात करते हैं इसकी सेकेंड टाइप की, इसको कहते हैं जी डिजिटल कंप्यूटर। ये जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ये प्रोसेस करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूजिंग यूजिंग डिजिटल सर्किट्स। इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन with discrete values 0 1. Everything is described as on and off, where 1 represent on and 0 represent off. Digital computer can store and process large amount of data at high speed. The result of digital computer are more accurate than analog computer. Most of the computer available today are digital computer. These computer are available in different size, speed, capacity. Digital computer are commonly used by the humans in others. अच्छा, इसकी एग्जांपल है डिजिटल वॉच और डिजिटल स्कोर बोर्ड। डायरेक्टली काउंट द डिस्क्रीट वैल्यूज सच एज टाइम लेफ्ट टू प्ले एंड स्कोर ऑफ ईच टीम। अच्छा जी, इसकी कुछ फीचर्स हैं। बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, ये बाइनरी के बारे में मैं आपको बताया, 0 1 की फॉर्म में जो डेटा होता है वो बाइनरी है। डिजिटल कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इन द बाइनरी फॉर्म 0 1 1, allowing the precise and reliable computer using electronic circuits and logic gates. वर्सटैलिटी। अच्छा जी, ये एक से ज्यादा जगहों पे यूज होता है। एनालॉग जो है वो लिमिटेड चीजों पे थे, मोस्टली इंजीनियरिंग की चीजों में थे। मेमोरी स्टोरेज। डिजिटल कंप्यूटर फीचर स्टोरेज डिवाइसेस सच एज हार्ड ड्राइव्स, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स एंड मेमोरीज मॉड्यूल्स। प्रोग्रामेबिलिटी। डिजिटल कंप्यूटर कैन बी प्रोग्राम टू एग्जेक्टिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड एल्गोरिदम। सो ये जरा हायर लेवल के होते जाते हैं। एक्यूरेसी, इनकी एक्यूरेसी, क्योंकि इनकी वैल्यूज को ऑब्जर्व करना आसान होता है। जैसा कि
आप छोटी सिस्टर को कहती है ना जी, जाके ना आप ऐसा करें यार, वो घड़ी पे टाइम देख के आए, तो वो घड़ी को देखती है ना, तो वो 10:12 को ये भी कह सकती है अभी 9:12 हुए हैं, 13 मिनट हुए हैं, 11 मिनट हुए हैं। तो इस वजह से, क्योंकि एनालॉग कंप्यूटर की रीडिंग ऑब्जर्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो उतने एक्यूरेट नहीं होते जितने डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। सो डिजिटल कंप्यूटर की एक्यूरेसी एज कंपेयर टू एनालॉग ज्यादा है। अब बारी आती है जी हाइब्रिड। हाइब्रिड कहते हैं मिक्सर को, आप जानते हैं, ऐसे कंप्यूटर जिस जो डिजिटली भी काम कर रहे होते हैं और हाइब्रिड भी काम कर रहे होते हैं। अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर. It combines the best characteristics of both types of computer. It can accept data in analog and digital form. Hybrid computer are used in hospital labs, industrial process. इसकी एग्जांपल है जी हाइब्रिड कंप्यूटर कैन मॉनिटर पेशेंट्स हार्ट बीट, वो उसकी दिल की धड़कन भी देख रहा होता है, टेम्परेचर भी देख रहा होता है, ब्लड प्रेशर भी देख रहा होता है। दिस मेजर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिस्प्ले इन अ डिजिटल फॉर्म। अक्सर आप किसी पेरेंट्स की जो बुजुर्ग हो चुके हो तो उनकी ईसीजी हो ना, तो वो पता है लाइनों की सूरत में आती है, ग्राफ की सूरत में आती है, तो वो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन है एनालॉग कंप्यूटर की। और जो उसके ऊपर उन्होंने वो शो किया होता है कि भाई उसका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कितनी है, हार्ट रेट कितना है, वो उसका डिजिटल एलिमेंट्स आ जाता है। फीचर्स कंबाइनिंग द एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर हाइब्रिड जो है वो इंटीग्रेट कर देता है जी एनालॉग और कंप्यूटर दोनों को, और उनके जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं, डायग्राम्स हैं, बैलेंस्ड अप्रोच है, वो उनको यूटिलाइज कर लेता है। रियल टाइम प्रोसेसिंग, हाइब्रिड कंप्यूटर कैन परफॉर्म रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑफ एनालॉग डेटा while utilizing the digital component of computer and control making them suitable. स्पेशलाइज एप्लीकेशन, हाइब्रिड कंप्यूटर पे भी स्पेशलाइज एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस के लिए ये भी इस्तेमाल फिर करना शुरू कर देता है जी। हाइब्रिड कंप्यूटर आर कॉमनली यूज इन स्पेशलाइज्ड फील्ड such as scientific research, industrial automation, and medical diagnostic, where the integration of the analog and digital technologies are beneficial. Flexibility. Hybrid computer offer flexible in design and implementation, allowing for the customer configuration tailored to the requirement of the specific application and task, improve accuracy and efficiency. By combining analog and digital processing capabilities, hybrid computer can achieve improve accuracy, efficiency, performance compared to pure analog and digital system. सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर टाइप्स की बात करें तो वो तीन ही है, और ये तीनों अपने अपने एरिया में ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। अलबत्ता जो एनालॉग कंप्यूटर हैं वो आर ग्रेट फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। डिजिटल कंप्यूटर ऑफर वर्सटैलिटी एंड एक्यूरेसी। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मेकिंग देम आइडियल फॉर स्पेशलाइज्ड टास्क। अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप्स ऑफ हेल्प्स यूज अप्रिसिएट, और इससे हम ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में जिसमें हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ताकि हम लोग बता सकें कि हमारे पास कंप्यूटर किस तरह से एक प्रॉपर तरीकेकार के साथ किसी दूसरे या किसी नेटवर्क के ऊपर वर्क करता है। ले बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कास्ट में रिक्वायर्ड हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, आप जो है उस पर ले सकते हैं। 0344604642 ले बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।